मेरा बहुत एक अच्छा विचार यहाँ है इस ICS का, इतने साल का लगातार बहुत परिश्रम और इतनी संस्कृतियों को इकट्ठा करना और उनके बारे में अध्ययन करना और सबको बताना एक बहुत बड़ा कार्य है जो कई केंद्रों के माध्यम से कई सालों से किया जा रहा है। मुझे जब लगभग 1.5 साल से ये दायित्व मिला कि मैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर हूँ, तो मैंने कुछ एक दो चीज़ें ऑब्ज़र्व की कि कुछ शायद जानबूझकर हमने भाषाओं को अपने हिसाब से ढाल लिया था भारत में। जैसे सब धर्मों का आदर करने का मतलब किसी धर्म को न मानना, ये हमने मान लिया और इसलिए धर्म एक बुरी चीज़ है, धर्म को नहीं मानना। सब संस्कृतियों का सम्मान करने के लिए किसी संस्कृति का सम्मान ना करो, ये एक विचारधारा सी बन गई गलती से, जिससे हम चलते हैं। मैंने 27 दिसंबर 2023 को ये कार्यभार संभाला और 22 जनवरी के आसपास मैंने कभी 26 जनवरी की कोई तैयारी नहीं दिख रही विश्वविद्यालय में, तो मुझे बताया गया ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, 8 देशों की यूनिवर्सिटी है, इसलिए इसमें 26 जनवरी नहीं मनाई जाती। तो ये क्या बात है, भारत की भूमि में विश्वविद्यालय है और गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि 8 संस्कृतियाँ इसमें सम्मिलित हैं, ये क्या दुर्भावना है। नहीं जी एक करेंगे तो ये होगा, मैं क्या जो भी होगा 3 दिन है, 26 जनवरी मनाई जाएगी और सारे देशों के विद्यार्थियों को निमंत्रण दिया जाएगा कि अपने अपने वेशभूषा में अपने हमारे समारोह में सम्मिलित हुए। तो 26 जनवरी हमने मनाई, कुछ नहीं हुआ, कोई रजिस्टर्स नहीं हुआ, सब बड़े खुशी से हुआ। तो मुझे ये लगा कि ये हमने ऐसी विचारधारा बना ली कि यहाँ नहीं मनाई जाती। मेरे रजिस्ट्रार भी कहें यहाँ नहीं मनाई जाती, तो क्यों नहीं मनाई जाती, इसका कोई जवाब नहीं। मैं कह रही हूँ जो होगा देखा जाएगा, जो मनाई तो जाएगी। उसके बाद फिर 15 अगस्त आया, वो मनाया, फिर हमने थोड़ा सा हौसला हो गया, फिर हमने हिंदी दिवस भी मना लिया सितंबर में, फिर अब संस्कृत भाषा के लिए भी कमेटी बना दी। तो ये एक जो हमारी सभ्यता, सब लोगों को अपने अपनी सभ्यता पर गर्व होता है, होना भी चाहिए, पर मुझे जो लगता है जो हमारी सभ्यता में इतना गहन विषय हैं उनको आगे लाना बहुत ज़रूरी है और बहुत सी चीज़ें समय काल से अपने आप लुप्त होती सी चली गई जिनका कुछ कारण नहीं है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि ये शुरुआत है, ये म्यूज़ियम बहुत आगे जाएगा और बहुत सी संस्कृतियों को सम्मिलित करना पड़ेगा। पुरानी संस्कृतियों को रिवाइव करना बड़ा कठिन काम रहता है, इसलिए माइक भी इसने बताया कि कितना कठिन काम है। मूलतः तो कहा गया कि म्यूजियम का उद्घाटन है और साधारणतः म्यूजियम जो है वो विलुप्त सभ्यताओं के होते हैं, क्योंकि आज जीवंत नहीं है तो पहले क्या था, अरे आगे से हट गया, तो उसे आप म्यूजियम में देखते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा है कि यहाँ सांस्कृतिक जीवन प्रवाह में उतार चढ़ाव आया होगा, लेकिन कभी भी यहाँ की संस्कृति मृत नहीं हुई, वो सदैव जीवंत है, सदैव प्रवहमान है। और इसलिए एक ऐसी प्राचीन सभ्यताओं का एक संशोधक, उसका नाम था वर्सलुई। तो वर्सलुई ने एक बार कहा कि सारी दुनिया में अनेक ऐसी पुरानी संस्कृतियां जो नामशेष हो गई,
अनेक हमको पुरानी मुद्राएं मिलती हैं जो अतीत की गाथाएं कहती हैं। अनेकों पुराने चित्र मिलते हैं, उनका अर्थ आज अज्ञात है। उसको अगर जानना है तो हमको पीछे जाना पड़ेगा। तो पीछे जाते जाते उसने कहा आज अगर उनको हमको समझना है तो एकमात्र प्राचीन काल से आज तक जीवित हिंदू संस्कृति जो है उसके प्रकाश में हम उसको समझ सकते हैं। और ये ICSS का जो प्रारंभ हुआ उसके मूल में भी इसी प्रकार की घटना थी। यशवंत पाठक नाम के कार्यकर्ता अमेरिका से अफ्रीका गए थे, ऐसे पुराने किसी उसमें थे। सुबह उठे तो जो सामने वहाँ की जो एक प्राचीन सभ्यता का बस्ती थी, उनके निवास में वो सुबह कुछ विधि कर रहे थे। तो उनका वेश और वो विधि की पद्धति उनको लगी कि ये तो हमारे यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति उनके अंदर बिल्कुल एक सिमेट्री जैसी है, तो कहीं ना कहीं समानताएं हैं। और उसी खोज की प्रक्रिया के अंदर ये पता लगा, जिसका शशि बालाजी ने उल्लेख किया, डेजर्ट संस्कृतियाँ, तो जो विश्व में विनाश हुआ पिछले 2000 साल के अंदर, लेकिन आज भी 60 से ज़्यादा ऐसी पुरानी सभ्यताओं के समूह बचे हुए हैं। तो यूरोप के ये सब लोग एक अपने को एल्डर्स कहते थे, क्योंकि ईसाइयत को आए अभी 2000 साल हुए हैं, और वो कहते थे कि हम इससे भी पुराने इसलिए हम एल्डर हुए हैं। तो ये एल्डर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। उनके साथ में जब संपर्क आया तो सभी को लगा कि आज भी जो सारी बातें जहाँ जीवित है, ऐसे भारत के साथ में संबंध बनना, और इसलिए विश्व में ऐसी सारी प्राचीन संस्कृतियों को भारत का संबल मिले, भारत का साथ मिले, और वो भी अपने अर्थों को समझ सके। इस नाते से परस्पर संपर्क और संवाद बढ़ना चाहिए, इसके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए। उसी में से इस ICCS की रचना बनी। एक मिनट।